नमस्कार। मेरे जीवन संख्या 9171 में आज की तिथि यानी 15 फरवरी 2024 और ये वैलेंटाइन डे का अगला दिन। कल सरस्वती पूजा मैंने अच्छे से मनाया, कल मंदिर गया ही था, आज भी गया। तो कल के बैकलॉग मीन्स के कल के रिकॉर्डिंग के बाद मैंने क्या क्या किया, उससे पहले आस्क मी एनीथिंग। हम किसी ने कुछ पूछा नहीं क्योंकि कोई व्यू नहीं तो कुछ बताना नहीं, तो वापस बैकलॉग पे। जैसा मैंने कहा था कि कल कुछ काम करना है इसलिए देर से सोऊंगा, तो काम करते करते 2 बजा। 2 से 3 कुछ मस्ती हुई, 3 से 4 यूं ही कुछ कुछ हुआ 5 बजे तक, और फिर 5 बजे सोया। फिर अब क्योंकि ऑफिस जाना है तो चाहे कितना भी कम सो, मस्तिष्क को इतना पता होता है कि उठा देना है ऑफिस जस्ट लेट होने से पहले। तो तैयार होने से 9-10 में मेरा नींद टूट गया, भगवान की कृपा। और फिर फट 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 ऑफिस के लिए तैयार, ब्रश, नहाना, सब कुछ, वीडियो अपलोड पे लगाना, आज का कल का वीडियो आज अपलोड पे लगाना। और फिर पहुंच गए ऑफिस, लगभग 9:50 या 10 में पहुंच गए। फिर ऑफिस पहुंचे, ऑफिस का काम शुरू किए। पानी डेली हम ऑफिस में पहले जाते हैं तो 2-2 बड़ा बोतल रखे हुए हैं। एक बड़ा बोतल पेप्सी वाला जाता है 2.25 लीटर वाला, और एक 1.2 लीटर मिल्टन का बॉटल। तो दोनों में पानी भरे क्योंकि दिन भर हम पीते ही रहते हैं, ये कर रहे हैं बस पानी के। तो फिर पानी भरे, उसके बाद आए तो ऑफिस का काम शुरू किए। साथ में गिट पढ़ना जो चल रहा है उसको रिवीजन के लिए फिर उसको कंटिन्यू किए। दोपहर इसी तरह हो गई, और दोपहर में आज भोजन के लिए नॉर्थ व्हील चूज किए। हालांकि आज उत्तर भारतीय खाना अच्छा था नहीं, दिया भी बहुत कम। और जलया जो मेरा साथ सहकर्मी है उसने दक्षिण भारत का खाना लिया, उसको भयानक मिला। तो जलन थोड़ी सी हुई कि मुझे भी दक्षिण भारत वाला लेना चाहिए था। फिर वहाँ से लंच करके आए, फिर पढ़ाई और शुरू, काम भी साथ में। शाम में आज मेरा एक प्रेजेंटेशन था, नए जो एसोसिएट्स ज्वाइन किए हैं उनका ट्रेनिंग का फर्स्ट डे आज। तो उसमें एक प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा स्लाइड भी चेंज करना था, तो वो भी चेंज किए थोड़ा सा। और इसके बाद जो मेरा यहाँ पे ILP HR है, वो सजीश कहा था बात करने पहले, मतलब सजीश ने कहा था कि पहले प्रेजेंटेशन से पहले उससे बात करने गए तो पता चला कि उसने पूछा कि क्या क्या मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, यही सब बातें। और साथ में ये कि मैंने पूछा कि परमिशन कब मिलने वाला है रात में उठ के रीडिंग रूम का यूज़ करने का। तो उसने कहा कि उसने अपना फॉरवर्ड कर दिया, देखते हैं पर कब मिलता प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो फिर प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन देने के बाद फट से रूम में आए। अनिशा के जाने के बाद टेम्पल आज भी जाने का प्लान था क्योंकि कल का रिकॉर्डिंग बहुत ही वाहियात हुआ था, तो आज कल से बेटर करने का उम्मीद में आए। फिर झटफट तैयार हुए रूम में और फिर गए बैठने के। जा रहे थे तो बस सभी को बाहर लेके जाता है, तो बस खड़ी थी, मुझे लगा तुरंत ही निकलने वाली होगी, तो मैं लगभग 6 बजे वहाँ पे बस में बैठ गया। पर बस निकलते निकलते 6:30 कर दी, क्योंकि आज पहला दिन था नए एसोसिएट्स का, तो उनको लेट तक आ रहे होंगे इसके लिए बस रुकी हुई थी। तो 6:20-25 में तो बस निकला है, वो भी कहीं दूर तक जाने वाला था नहीं, बस गेट तक, कह सकते हैं 500-600 मीटर दूर, जो मैं आधा घंटा पहले जा सकता था 10 मिनट में पैदल, उसके लिए मैंने 25-30 मिनट खर्चा किया बस में बैठ के। तो फिर गेट पे पहुंचा, तो सोच रहा था गेट से ही ब्लॉग स्टार्ट करूं रिकॉर्डिंग, लेकिन गेट पे तो बहुत सारे वो एसोसिएट सहकर्मी होंगे ना जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने मेरा चेहरा देखा प्रेजेंटेशन या किसी तरह से। तो गेट पे नहीं, सोचा वहाँ से जहाँ से मंदिर का डेकोरेशन, मंदिर का सजावट शुरू होता है, रोड ही है वो भी, मेन रोड लगभग 1-2 किलोमीटर अंदर जाके तक सजावट है, तो वहाँ से शुरू करेंगे। तो वहाँ पे चल चल के पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसा सोचा था, आज लैंडस्केप मोड में ब्लॉग रिकॉर्डिंग शुरू किए। और ऐसे ही शाम था, तो शाम में तो ऑल्दो LEDs जो लगे हुए थे वो सब चालू हो गए थे पूरे ही, पर शाम में उतना अच्छा तो LED चमकेगा नहीं। लेकिन चलते चलते सब कुछ रिकॉर्ड करते बोलते बोलते शाम रात्रि में तब्दील हो गया। और फिर खूबसूरत नज़ारा, भगवान, बहुत सारे महादेव, हनुमान, गणेश, बहुत सारे भगवान का जो LED से बनाया गया चित्र था, उस सभी को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए मंदिर के पास पहुंचे। फिर मंदिर गए। अब मंदिर में आरती शुरू हो चुका था, तो आरती के लाइन में हम भी लग गए। अब दुर्गा का मंदिर है, दुर्गा मैया का मंदिर है, तो आरती चल रही थी, अंदर में लाइन में लगे और वहाँ से ही रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी के साथ आरती समाप्त हुई। तो फिर हम आरती लेने के बाद पूरा मंदिर के परिसर में भ्रमण करके चारों तरफ रिकॉर्ड कर रहे थे।
और रिकॉर्डिंग होने के बाद आसपास के भी एक दो, जैसे दुर्गा मैया के बगल में गणेश जी का मंदिर था, उसके दहिना में एक और मंदिर था जो कि दुर्गा की तरह ही लग रही थी, अ, देवी कोई थी। तो मुझे उस समय समझ नहीं आया, तो मैंने बस यूं ही अपना सब कुछ रिकॉर्ड किया और फिर सोचा कि अब चलते हैं। लेट हो गया तो जाने से पहले मैंने यूं ही सोचा कि कुछ तो दान देना चाहिए आए हैं तो अभी इतना अभी बड़ा दिल नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा दान दे सकें, या फिर इतनी क्षमता है लेकिन उतनी भी मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि जो भी धनोपार्जन कर रहा हूँ उसका कुछ कार्य मैंने सोच के रखा है या कुछ भी। तो मैंने 51 रुपया बस, क्यूआर कोड था, क्यूआर कोड से स्कैन करके दिया और फिर वहाँ से जाने लगा। तभी देखा कि जा ही रहा था रिकॉर्ड करते हुए, तो बगल में आइसक्रीम वाला था, वो कोन वाला आइसक्रीम था, ये रेड कलर वाला कोन में बचपन में बहुत खाया हुआ है ना, वो स्कूल के बाहर लगा रहता था, 2 रुपया में देता था बड़ा वाला, 1 रुपया में छोटा वाला, उसमें चम्मच से भर भर के ऊपर में 2 चेरी, तो बहुत टेस्टी था। बचपन में याद है कि इतना खाते थे कि जो आइसक्रीम वाला रहता था उसे ऐसा जान पहचान हो जाता था कि उधार ही लेके खा लेते, और फिर 10 दिन बाद दिए, ऐसा कुछ पूरा एक बार में ही पेरेंट्स से कभी मिला तो दे देते थे। तो वो वाला आइसक्रीम भी दिखा, सोचे पूछते हैं, पूछे तो 30-40 रुपया का एक पीस, एक 40 का पता चला, वो भी चेरी नहीं दिया, लेकिन अब पूछ लेते तो सोचे टेस्ट कर ही लेते हैं, खुद को क्यों ही मार दूं। फिर आइसक्रीम लिए 30 वाली, और उसी समय यह महसूस हुआ कि 51 रुपया देने टाइम में मैंने सोचा, लेकिन वही 30 रुपए का आइसक्रीम जो उतना महत्व रखता भी नहीं है, उसके लिए मैंने शायद उतना सोचा भी नहीं, तो शायद मुझे 51 से ज़्यादा देना चाहिए, ये भी ब्रेन में आया। तो फिर आइसक्रीम खाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखा कि उधर से हाथी चला आ रहा था मंदिर में ही शायद भगवती के सामने। दक्षिण भारत में भी, उत्तर में भी पहले था, लेकिन उत्तर में हाथी लगभग विलुप्त ही हो चुका है, अब जू के अलावा नहीं ही दिखता। अभी दक्षिण भारत केरल सब में अभी भी हाथी है। तो आ रहा था, तो हाथी बहुत दिन बाद, मैं कह सकता हूँ कि दशक बाद देखा होगा सामने से। तो हाथी के पीछे लग गया रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी विशालता देखने के लिए कि हाथी, और हाथी का भी दांत जो था वो भी बहुत बड़ा बड़ा था। हाथी को देखते हुए मंदिर पहुंचे, उसका हाथी को भी रिकॉर्ड किया अच्छा खासा। हाथी को उन्होंने नारियल का जो छज्जा उसको कहते हैं मेरी भाषा में, नारियल का जो पूरा का पूरा टहनी होगा वो काट काट के उसका दे रहे थे हाथी को, हाथी खा रहा था सूंड से पकड़ के बहुत ही खूबसूरत रूप में। तो उसको रिकॉर्ड किए, फिर वीडियो पॉज करके खुद को भी रिकॉर्ड किए हाथी के साथ। ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर कहा है कि अब चलना चाहिए, लेकिन अच्छा खासा समय मैंने हाथी के साथ व्यतीत किया है, फोटो वीडियो सब ली, और फिर वहाँ से फिर निकला। चलते समय, वापस आते समय भी वीडियो रिकॉर्डिंग की। फिर गेट पे भी जब आ रहा था तो फिर चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा देने के लिए, लेकिन मैंने दिया नहीं। वही बात है कि अंदर दिल उतना बड़ा होना चाहिए कि दे सके, अभी मेरा शायद नहीं था। मन में ये भी आया कि धनोपार्जन इतना होना चाहिए कि या कभी सोचना नहीं पड़े, धार्मिक या फिर किसी भी अच्छे काम के लिए अगर रुपया दान देने की बात हो तो। फिर वहाँ से आया, 8:30 से ऊपर हो चुका था, कैंटीन गया, डिनर किया। डिनर करते करते फिर कैंटीन बंद हो गया, चावल बचा ही हुआ था दाल लेने के लिए, फिर कैंटीन के अंदर जाना पड़ा। कैंटीन मतलब वो लोग जो ईटिंग एरिया है, उसके अलावा जहाँ पे कुकिंग एरिया है वहाँ से जाके फूड लेना पड़ा, दाल सब्जी लेना। कैंटीन से खाना खा के आए, खाना खा के आके रूम में पानी फिल किए, और मेरे मूंग जो कि 5-6 दिन से है, उसमें अब इतने बड़े बड़े सुबह में पेड़ निकले थे, रात में और बड़े हो गए हैं पेड़। अगर एक एक पेड़ दिखाऊं तो कितना ही बड़ा है, ये गिरेगा भी नहीं क्योंकि सब एक दूसरे में उलझा हुआ है। तो अभी इसका भोजन मैं कर ही लूंगा अभी थोड़ी देर में। फिर परिवार से बात हुई, मैंने ग्रुप में भी, अपने परिवार के ग्रुप में, ये परिवार मतलब मेरी मम्मी बहन से बात हुई, और ये भी ग्रुप में मैंने अपने पारिवारिक ग्रुप में भेजा। तो सभी ने कहा कि शायद मैं खेती करना चाहता हूँ और सब कुछ। उसके साथ अब दिन आज का ऐसा ही रहा, तो खजूर खाए हैं, और अभी अगला टारगेट है कि वीडियो जो बहुत सारा रिकॉर्ड किए हैं, बहुत सारे फोटो, तो वीडियो को मर्ज करके कहीं डाल दें, एक डंप बना ले कोई भी यूट्यूब चैनल, तो सीधे अपलोड कर दे बिना कुछ सोचे। काटने छाटने का भी मेरे पास टाइम नहीं है कि ब्लॉग में वैसे करके बनाऊँ, जीवन में वो समय आएगा, काटूंगा छाटूंगा बनाऊंगा। तब तक के लिए जहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि घूमने का मन है, केरला आया हूँ तो सारा फोटो लेने का मन है, जहाँ भी जाऊँगा रिकॉर्ड करूँगा, फोटो लूँगा, घूमूंगा और डायरेक्ट यूट्यूब पे डंप करूँगा। सबसे पहले का जो प्रोजेक्ट है वो है सनातन इन केरला, जिसके अंतर्गत मैं मंदिरों को का भ्रमण करना चाहता हूँ। दक्षिण भारत के मंदिरों का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है,
और उन पे जो कलाकृति आकृति देव पशु जो भी बने होते हैं बहुत खूबसूरत है। तो यही प्लान है। अभी ऑलरेडी मुझे लग रहा है 10:30 तो हो गया होगा। हाँ बिल्कुल सही मैंने कहा। और फिर इसके बाद सो ही जाएंगे वीडियो मर्ज करने के बाद। कल सुबह फिर से उठेंगे। कल शुक्रवार है, ऑफिस जाना है। ये टीका उसी मंदिर का लगा हुआ है, खुद से ही लगाया था, दक्षिण भारत में था तो सोचा वैसे ही करता हूँ। इसी के साथ सबसे खूबसूरत आज का राम मंदिर जाना और हाथी देखना, यही सब रहा। मिस करने में ऐसा कुछ मैंने मिस नहीं किया है आज। तो इसी के साथ मेरे 9171वां दिन की समाप्ति होती है। नमस्कार, धन्यवाद।